नमस्कार, आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के जिला यमुनानगर से। और आप सभी को बता दें कि आज यमुनानगर में महिला आयोग चेयरपर्सन रेणु भाटिया जी पहुंचने पर जो है उनका भव्य स्वागत किया जा रहा है। आप सभी को बता दें कि सबसे पहले सिविल हॉस्पिटल का जो है निरीक्षण किया और निरीक्षण करने के साथ साथ सखी वन स्टॉप में अब निरीक्षण करने के लिए पहुंची और यहाँ पर जो असुविधा है उसको पूरा करने के लिए भी यहाँ पर पहुंची है और देखने के लिए पहुंची है कि यहाँ पर किस तरीके से प्रबंध है, किस तरीके से वन स्टॉप सखी सेंटर को चलाया जाता है। और आप सभी को बता दें कि सिविल हॉस्पिटल के बाद जो है वह सखी वन स्टॉप में पहुंची हैं रेणु भाटिया जी। और आप सभी को लाइव तस्वीरें हरियाणा के जिला यमुनानगर से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरीके से जो वहां की सखी वन स्टॉप की जो अधिकारी जो है यहाँ के बलजीत कौर जी उनके द्वारा जो है स्वागत किया जा रहा है, बुके देकर स्वागत करते हुए नजर आ रहे थे। और देखिए आप सभी को लाइव तस्वीरें दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि अंदर जाते हुए नजर आ रहे हैं और निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं। आप सभी को लाइव तस्वीरें हरियाणा के जिला यमुनानगर से दिखाने का प्रयास करें। आप सभी से गुजारिश है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ज्यादा आ जाते हैं, जगह कम होती है। 4-5 है ऐसा नहीं। और कितने दिन आप रखते हो? मैक्सिमम 5 दिन। कोई ऐसा है जिसको ज्यादा जरूरत पड़ी हो, फिर क्या किया? 50 डेज स्पेशल परमिशन। ओके, 50 डेज के बाद क्या हुआ? मैम उसको तो हमने ना उसके ब्रदर को उसको रिस्टोर किया था ब्रदर को। ओके, क्या केस था? कोई ऐसा जिसको कोई रेप केस हो या ऐसा केस कि हस्बैंड भी ना ले गया हो, वाइफ पेरेंट्स भी ना ले जाते, ऐसा कुछ नहीं है। क्रिटिकल, सबसे क्रिटिकल केस कौन सा थोड़ा बहुत वो वर्डिंग बोल रही थी स्कूल सेंटर से उसकी काउंसलिंग वगैरह फिर उसके थ्रू थोड़ा बहुत पता लगा फिर कोई ऐसी चीज जो आपको आयोग से हेल्प चाहिए हो? Some posts are vacant here, like center administrator नहीं है। मैम हम टीएल के चैनल से हमारा टाइप था तो वो लीगल काउंसलर भी रेगुलर होता है ना, आपके पास होना चाहिए कुछ। मैम होना चाहिए, सीए भी होना चाहिए मैम, साइको सोशल काउंसलर भी होना चाहिए। साइको काउंसलर और लीगल ये जरूरी है बहुत, है ना? आपके यहाँ कोई ऐसा कॉलेज है यमुनानगर में, लॉ कॉलेज या कोई आसपास? आइए बातचीत करने का प्रयास करते हैं हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया जी। क्या क्या देखा? आज यमुनानगर का दौरा महिला आयोग के चेयरपर्सन के नाते यहाँ के सिविल हॉस्पिटल का था और साथ साथ वन स्टॉप सेंटर का था। दोनों बहुत इम्पॉर्टेंट जगहें हैं जहाँ से महिलाएं कंसर्न्ड हैं। जैसे सिविल हॉस्पिटल में हम ये देखते हैं कि महिला वार्ड में उनको क्या क्या सुविधाएं हैं, क्या कमी है, वहाँ के पेशेंट्स सेटिस्फाई हैं नहीं हैं, महिलाओं को क्या वहाँ पर भोजन दिया जा रहा है, किस तरह का ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। और वन स्टॉप सेंटर में हम ये देखते हैं कि कोई कैजुअलिटी तो नहीं हुई उनसे, या जो भी महिलाएं आई हैं उनको उनके घर सुरक्षित पहुंचा दिया गया या नहीं, ये सारी बात हम देखते हैं। तो वो उस विजिट से हम यहाँ पर आए थे। क्या क्या देखा मैम और क्या सुझाव दिया आपने? सिविल हॉस्पिटल अंडर कंस्ट्रक्शन था, सीएमओ ने साथ ही विजिट किया, पर जितना भी एरिया हमने देखा ठीक लगा। यस, अभी और ज़रूरत है थोड़ी सफाई की, थोड़ा सा सिस्टम बनाने की, पर मैं इस बात को समझ सकती हूँ कि जब कोई बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन होती है तो थोड़ा सा हौच पौच मचता है। इस चीज़ को हमें थोड़ा सा बैलेंस करना होगा। देखते हैं जब बिल्डिंग कंप्लीट होती है तब क्या चीज़ें हैं। वहाँ के पेशेंट्स से मैंने खुद बात की जिसमें मुझे सेटिस्फैक्ट्री आंसर्स मिले। मतलब एक भी पेशेंट ऐसी नहीं मिली जो कहे कि खाना नहीं मिला या ट्रीटमेंट नहीं हुआ, तो मुझे लगता है ठीक है। तो वन स्टॉप सेंटर कैसा लगा? वन स्टॉप सेंटर में मैं आपके सामने बैठी हुई हूँ, यहाँ की इंचार्ज मेरे साथ बैठी हैं और उन्होंने बताया कि लगभग 6 से 7 केसेस आ जाते हैं और 5 to 8 डेज़ वो यहाँ रखती हैं। एक पेशेंट इनके पास MR की आई
जिसको इन्होंने 50 दिन तक रखा, उसके बाद उसके परिवार वालों को सौंपा। तो ये एक बड़ी बात हो जाती है, 50 दिन तक किसी को ध्यान रखना, और स्पेशली वो MR का पेशेंट हो तो और ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। बट आई थिंक सेटिस्फैक्ट्री है। मैम कितने केस अपने पास पेंडिंग पड़े हैं जो महिला के, जो अपील है आपके पास, उनको न्याय चाहिए? यमुनानगर के, पूरा डिस्ट्रिक्ट भी, पूरे हरियाणा भी, हरियाणा यमुनानगर के भी? ऐसे कोई केसेस हम नहीं कह सकते कि इतने पेंडिंग हैं, क्योंकि हर केस की अपनी एक टाइम लिमिट भी होती है और अपना एक अलग डायरेक्शन भी होता है। मैंने अभी भी कुछ मीडिया के लोगों को यही बात बताई कि हम प्रयास करते हैं कि ज़िले में जाकर केसेस को सॉल्व करें, लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो रैंडम सॉल्व हो जाते हैं। हम क्योंकि दोनों पार्टीज़ को सम्मन करते हैं, पुलिस के सभी अधिकारी बैठे होते हैं जो उनसे कंसर्न्ड होते हैं, IOs, SHOs, DSPs, DCPs भी, और किसी में आवश्यकता पड़ती है तो SP और कमिश्नर्स को भी हम रिकॉल करते हैं इस तरह के केसेस में। लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो कोर्ट में चले जाते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कोर्ट में चले जाते हैं लेकिन फिर भी चाहते हैं कि बहुत लंबा केस हो गया है, हम आयोग के माध्यम से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में ख़त्म करते हैं। जैसे कई बार डोमेस्टिक वायलेंस का केस है, डिवोर्स का केस है, या कुछ इस तरह से आपसी झगड़े का केस है, तो हम प्रयास करते हैं कि जल्द से जल्द ख़त्म हो। मैम जैसे सरकार आई, उन्होंने कहा 0 टॉलरेंस है, महिला निर्भयता से चले, इसके लिए महिला थाने भी बनाए, तो कितने सक्षम है और कितने काम की जरूरत है? किसी भी काम को हम ये कहें कि वो ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं होता। वो चाहे परिवार का हो, समाज का हो, किसी महकमे का हो, इवन मीडिया का हो। आप भी अगर कोई काम करते हैं तो आपको लगता है और न्यूज़ मिले, और न्यूज़ मिले, शाम तक और ब्रेकिंग हो जाए। तो इसी तरीके से हमारे डिपार्टमेंट्स भी हैं, काम चलते रहते हैं, लेकिन हमारा प्रयास ये रहना चाहिए कि जो प्रॉब्लम हमारे पास आई है उसका हम जल्द से जल्द सल्यूशन करें। तो आपके पास कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें महिला रात 12 बजे भी चलती है, निर्भयता से चले, या सरकार के क्या गाइडलाइन, आप कैसे, कहाँ तक पहुँचे आप इसमें? देखिए, ऐसे में मैं ये नहीं कहूँगी कि ऐसा कोई प्रोजेक्ट होता है कि रात को महिला 12 बजे भी चले। आजकल कॉल सेंटर्स का ज़माना है, 24 आवर्स विमेन वर्किंग का ज़माना है। मेरा जो वीडियो कर रही है वो महिला हैं, वो मीडिया की हैं, तो आधी रात को भी न्यूज़ आ सकती है, कोई ना कोई केस आ सकता है, उनको जाना पड़ सकता है। तो अगर हम खुद में छुई मुई होंगे कि अरे नहीं नहीं नहीं, मैं तो अकेली नहीं जाती, मेरा पति जाए, मेरा भाई जाए, कोई साथ जाए, हम खुद ही डरेंगे तो हम काम क्या करेंगे। मैं स्वयं एक महिला हूँ और मैं लगभग 32 वर्षों से काम कर रही हूँ, तो अगर मैंने पहले ही सोचा होता नहीं पति साथ जाए, भाई साथ जाए, तो मुझे नहीं लगता मैं आगे बढ़ सकती थी। क्योंकि किसको बोलो चल मेरे साथ कार चला, वहाँ चल, किसको बोलो बार बार मुझे छोड़ के आ, बेटे को, पति को, भाई को, पिता को, सब अक जाएंगे। तो अपना काम हमने करना है। तो मुझे लगता है हर महिला, चाहे जिसका केस है, नहीं है, काम करती है, वर्किंग है, हाउसवाइफ है, सबको सेल्फ डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट महिला बनना चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग महिला बनना चाहिए। यही बात मैं हर जगह जाके बेटियों से कहती हूँ। तो सबसे ज़्यादा शिकायतें किस जिले से आती है, हरियाणा से भी आपके पास? ऐसा शिकायतों का कोई पर्टिकुलर ज़िला तो नहीं है। हाँ, शिकायतें कैसी आती हैं ये विभिन्न तरीके की हो सकती हैं, पर किस ज़िले से आती हैं ऐसा नहीं है। किस